तो अभी कल के बारे में लेवल्स डिस्कस करने से पहले मैं आज का सिनेरियो आपके सामने क्लियर कर देती हूँ। आज क्या हुआ बैंक निफ्टी में, यहाँ पर हुई कहीं ओपनिंग, ओपनिंग के बाद इसने ऐसे उल्टा हैमर बनाया और यहाँ पर आके एक सपोर्ट लेने का ट्राई किया और ये डोजीज क्रिएट करना शुरू कर दिया, जिसमें ग्रेव स्टोन डोजी भी थी और बाकी डोजीज भी थी। ये आप देख सकते हो, ये 3 डोजीज इसने बनानी स्टार्ट कर दी। इसका क्या मतलब होता है कि ये एक सपोर्ट लेवल के फॉर्म में बन रहा था। तो जैसे ही ये मुझे ये चीज दिखी, मैंने टेलीग्राम पर आपके साथ क्या शेयर किया कि ये एज अ सपोर्ट वर्क कर सकता है, बट हमें किसका वेट करना है? प्राइस एक्शन फॉर्मेशन का, राइट? ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, फेकआउट, हम इस पे ट्रेड लेते हैं। देन ये वाला जो ऊपर का जो लेवल था वो मेरा कौन सा लेवल था? एक रेजिस्टेंस का लेवल था, जो कि मैंने आपके साथ ये 2 लेवल्स जो है शेयर कर दिए थे। अब हुआ क्या, ये तो यहाँ पर एक रेंज में ही चला गया, बट रिलायंस में अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए रिलायंस, रिलायंस में जैसे ही मुझे ये फर्स्ट ब्रेकआउट मिला ना, तो मैं बियरिश हो गई थी रिलायंस में। मुझे पता लग गया था कि रिलायंस तो ठीक है, बहुत ही सही से इसने ब्रेक डाउन किया है, बट अभी मैं एक चीज का वेट करी थी। देखो, अगर आप रिलायंस की ये वाली कैंडल देखोगे ना, जो सपोर्ट किया है इस लेवल पे, जो सपोर्ट लिया ना, वो इस रेजिस्टेंस की कैंडल के जितना है ऑलमोस्ट। मतलब इसने 0.50% इस कैंडल को, अगर आप फिबोनाची से मार्क करोगे ना, फर्स्ट कैंडल का फिबोनाची मार्क करो, तो ये 0.50 का जो लेवल है ना, सेकंड कैंडल ने इसे तोड़ने की कोशिश करी। ऐसे केसेस में क्या होता है? ऐसे केसेस में मतलब सेलर्स ज्यादा एक्टिव नहीं है, अगर होते ना तो वो इस 0.50 से ही इसको ब्रेक डाउन कर देते। तो मैं एक और ब्रेक डाउन का वेट कर रही थी। कौन सा ब्रेक डाउन मुझे फिर मिला? मुझे एक ब्रेक डाउन मिला ये वाली का, ये वाली, ठीक है। अब अगर आप यहां से फिबोनाची लगाओगे टॉप टू बॉटम, तो इसने कहाँ से रेजिस्टेंस लिया है? इसने लिया है 0.236, यानी कि ये तो इससे भी ऊपर नहीं आ पाया, तो 0.50 तो बहुत दूर की बात है। तो इस कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया, तो जैसे ये ब्रेक डाउन हुआ, मैंने टेलीग्राम पे भी आपके साथ शेयर करा कि ये ब्रेक डाउन हो चुका है, राइट? ये रिलायंस का चार्ट आपके साथ शेयर किया। अब मैंने साथ ही लिखा था कि मैं जो है वो बैंक निफ्टी में ट्रेड लेने का वेट कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है बैंकिंग सेक्टर में काम करना। बाकी हाँ, मैंने ये आपके साथ ब्रेकडाउन शेयर कर दिया था, तो हो सकता है आपने लिया हो ट्रेड यहाँ पर। और फिर क्या हुआ, जब ये यहाँ कहीं पर था तो मैंने 0.75, और जब ये डाउन आया था तो मैंने 0.25 जो बची हुई क्वांटिटी थी सारी बुक करवा दी थी, ठीक है। अभी देखो, अब मैं आपको दिखा रही हूँ बैंक निफ्टी का चार्ट। वो तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आप देखोगे वो रेंज में ही था, राइट? वो इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी ऑप्शन स्ट्रेटेजीज मैंने लगाई थी, मुझे अच्छी लगती है ऑप्शन स्ट्रेटेजीज रेंज बाउंड मार्केट में, तो मैंने यहाँ पर लगा के जो है प्रॉफिट बुक किया। अब मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाती हूँ। ये है निफ्टी 50 का चार्ट। इसमें भी मुझे रिलायंस जैसा ही ब्रेकडाउन मिला, फर्स्ट ब्रेकडाउन ये मिला। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या थी, अगर मैं इस कैंडल को यहाँ से यहाँ तक मार्क करती हूँ, सेम सिनेरियो है, देखो आप। तो यहाँ इसने थोड़ा सा 0.50 से ऊपर आने की कोशिश करी, बट हाँ इतना नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर बुल्स भी ज्यादा थे, लेकिन हाँ बियरिश सेंटिमेंट तो थे। तो हमने एक और ब्रेकडाउन का वेट किया, ये वाले का, ये वाले सपोर्ट को ब्रेकडाउन जैसे ये हुआ, मुझे यहाँ पर निफ्टी में भी ब्रेकडाउन मिल गया था। अब मैंने अभी भी एंट्री नहीं ली, क्योंकि जो बैंक निफ्टी था वो रेंज में था, है ना। तो मुझे तो बैंक निफ्टी में एंट्री लेनी थी आज। तो मैंने क्या करा, ये बोला टेलीग्राम में भी, हाँ मुझे मिला है, लेकिन मैं नहीं ले रही हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी मेरी फेवर में अभी नहीं गया है। अब क्या है ना, देखो, रिलायंस में एक ट्रेड हो गया है ना। अब मैंने नहीं लिया, मैं आपके लिए ही कह रही हूँ। तो मुझे नहीं लगा कि निफ्टी का ट्रेड मुझे यहाँ पर आपको बताना चाहिए। देखो क्या है ना, बैंक निफ्टी का ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है निफ्टी पे। जो रिलायंस है ना, वो तो अपने आप को मतलब, वो तो जियांट है, ठीक है, वो निफ्टी को भी हिला सकता है। तो रिलायंस में परफेक्ट था, अगर उसको नीचे जाना था तो वो किसी की सुनेगा नहीं, वो चला ही जाएगा, ठीक है, वो ट्रेड परफेक्ट था, मैंने आपको बताया।
लेकिन ये ट्रेड नहीं बताया मैंने निफ्टी का, क्योंकि बैंक निफ्टी निफ्टी को रोक सकता था, जो कि उसने पूरी कोशिश भी करी, यहाँ ब्रेकडाउन के बाद भी ऊपर में लाने की ट्राई करा रेंज में होने के कारण, बट हाँ वो एट लास्ट तो वो डाउन में चला ही गया। ठीक है। अभी देखो क्या है ना, अगर आप सोचोगे ना हम टिप्स पे ही सिर्फ पैसा कमाएंगे ना, नहीं है, आप ये बारीकियों को समझो। टिप्स पे हम 10 दिन कमा लेंगे, 20 दिन कमा लेंगे, बस यार अगर आपको जॉब छोड़ के अपना प्रोफेशन बनाना है ना, इसको एज ए बिजनेस की तरह लेना है ना ट्रेडिंग को, तो इन बारीकियों को समझो। मैंने आपको रिलायंस का ब्रेकडाउन पे परफेक्ट बताया, साथ में निफ्टी के में उस पे नहीं बताया, क्यों नहीं बताया, ये बहुत बारीक चीज है। जो रिलायंस है अगर उसको ऊपर नीचे जाना है ना, तो वो नहीं सुनता किसी की भी। रिलायंस तो ऐसा है कि वो निफ्टी को भी हिला देगा। ठीक है। अब जो निफ्टी है उस पे बैंक निफ्टी का इम्पैक्ट पड़ता है, तो अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो आप इन दोनों को देखो, ये आपस में मैच करते होने चाहिए। मतलब अगर निफ्टी में ब्रेक डाउन आ रहा है तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी आपको जो है ब्रेक डाउन वाला होना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी इस तरह रेंज में है तो निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए, चाहे मिले भी तो भी। ठीक है। तो अभी क्या है, अभी यहाँ पर अच्छा एक और बात मैं आपको दिखाऊं, यहाँ इस ट्रेड पर ठीक है निफ्टी में ब्रेकडाउन मिला, मैंने आपको बोला कि हाँ मुझे इसमें मिला तो है, बस बैंक निफ्टी की वजह से रुक गई। और साथ ही साथ रिलायंस की अगर मैं बात करूं, रिलायंस में ये ब्रेकडाउन मैंने आपके साथ प्रॉपर शेयर करा। अब आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछो, ये ब्रेकडाउन को आप देखो, ये वाला, यही ब्रेकडाउन, ऐसा ही ब्रेकडाउन कुछ मुझे बैंक निफ्टी में भी मिला। यहाँ इस सपोर्ट को मैंने सुबह ये बोला था ना, ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट को इसने इतने अच्छी कैंडल से तोड़ा है, फिर भी मैंने आज शेयर नहीं किया। क्यों? ये ब्रेकडाउन पे कौन होगा जो एंट्री नहीं लेगा? सोचो। मैंने नहीं बोला कि ब्रेकडाउन मिला, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये ब्रेकडाउन सही है ही नहीं है। आप देख लो ये ऊपर ही आ रहा है, इसके बाद लाइव में है, अभी भी चल रही है ना, देखो। ठीक है, ये बारीकियां हैं कुछ। शेयर मार्केट में अगर आपको काम करना है तो थोड़ी सी बारीकियों पे काम करो, टिप्स पे नहीं, लर्निंग पे फोकस करो। पैसा अपने आप आएगा आपके पास, एट द एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिट में ही जाओगे। ठीक है। तो लॉसेस कम करो, छोटे करो, प्रॉफिट बड़े करो। ठीक है। और जहां ट्रेड नहीं लेना वहां अवॉइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ओके, अभी मैं कल के बारे में बताती हूँ। तो कल के जो मेरे पास लेवल है वो ये देखिए, आप इस रेंज में मार्केट कहीं ना कहीं बंद हो गया है। तो अभी क्या है, ऊपर में जो ये एक साइकोलॉजिकल लेवल की रेंज है 40,550 से 500 तक की, और नीचे में जो रेंज है वो 40,000 से लेके 40,060 तक की रेंज है। ठीक है। और बाकी गैप अप गैप डाउन या इन लेवल्स पर कैसे रिएक्शन देता है, मैं साथ के साथ आपको टेलीग्राम में अपडेट करती रहूंगी, लर्निंग प्रोवाइड करती रहूंगी। तो ऊपर के लिए ये रेजिस्टेंस, नीचे के लिए ये सपोर्ट। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इसको ब्रेकआउट दे देगा आप लोग सीधा बाय कर लोगे, नहीं, वेट फॉर द प्राइस एक्शन। और मैंने आपको क्या बोला है, कैंडल स्टिक्स ध्यान से देखो, विक्स कितनी बन रही है ध्यान से देखो, और एक मैंने अभी कल परसों एक ब्रेकआउट और फेकआउट की वीडियो डाली है, वहां पे मैंने एंट्री एग्जिट सिखाया है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे, उसको ध्यान से देखो। तो ध्यान से इन चीजों को देखोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, कुछ पूछना है तो आप मेरी टीम के फोन नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, मुझे अगर मैसेज मिला तो मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। गुड बाय।